नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में। यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम्स के, वनडे एग्जाम्स के, एसएससी एग्जाम्स के, पुलिस एग्जाम के, रेलवे एग्जाम के फ्री इनिशिएटिव आपको इसी चैनल में मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा। और हमारे ऐप ज्ञान सर एजुकेशन ऐप को गूगल प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल जरूर कर लीजिएगा। इसमें सारे वनडे के एग्जाम्स के कोर्सेज आपको मिलेंगे बहुत ही कम दामों में। तो दोस्तों, जो लोग पीईटी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और आरओ पीसीएस बीईओ जो भी एग्ज़ाम भारत का वो देंगे वो सब में ही काम आएगा भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद है ना। तो ये किसी पर्टिकुलर एग्ज़ाम नहीं, सब में ही हेल्प आएगा। पर हाँ, पास में आपके जो है 6 से 7 सितंबर को पीईटी है तो उसका समझ लो, 13 सितंबर को बीपीएससी है उसका समझ लो, 12 अक्टूबर को आपका यूबीपीएससी है उसका समझ लो, है ना। तो सब में ही काम आएगा। ये फटाफट से क्विक रिविजन कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले बात कर रहा है अनुच्छेद 1 की, आर्टिकल 1। तो आर्टिकल 1 में संघ का नाम और राज्य क्षेत्र यानी यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, है ना। जैसे मान लीजिए नए राज्य, जैसे सिक्किम है ना, सिक्किम को नया राज्य बनाया गया, नए राज्य की स्थापना करी गई क्योंकि वो पहले से भारत का हिस्सा नहीं था, है ना। पहले से तो हिस्सा था नहीं, 35 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1935 से उसको बनाया गया। तो ये आर्टिकल 2 से होगा, है ना। जब भी कोई, जैसे मान लीजिए बांग्लादेश को नया राज्य बनाना है तो अनुच्छेद 2 से होगा। पर जो ऑलरेडी स्टेट है उसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है, उसका नाम बदलना, ये सब अनुच्छेद 3 से होगा। जैसे बहुत अच्छा एग्जाम्पल है तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से अलग करके बना तो ये अनुच्छेद 3 से हुआ, है ना। नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं और नामों में परिवर्तन, है ना, ये होगा आर्टिकल 3 से। फिर आर्टिकल 5 सिर्फ इंपॉर्टेंट वाले देख रहे हैं। आर्टिकल 5 संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, यानी जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो नागरिकता के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए थी उसकी बात कर रहा है, ठीक है। फिर आर्टिकल 12 राज्य की परिभाषा देता है, यानी स्टेट की डेफिनेशन देता है। अब ये जो राज्य है स्टेट, इसमें क्या है इसका मतलब, स्टेट का मतलब क्या है, जो 28 राज्य हैं वो नहीं। स्टेट मतलब आसान शब्दों में समझो सारी गवर्नमेंट अथॉरिटीज़, है ना। जैसे संसद यानी लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, नगर निगम, सेल, गेल, बेल, जितने भी गवर्नमेंट चीज़ें वो सब स्टेट के अंतर्गत आती हैं, उसको स्टेट बोलते हैं। और यही सेम डेफिनेशन जो है आर्टिकल 36 में भी दी हुई है, ठीक है। फिर आर्टिकल 14 बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यानी विधि के समक्ष क्षमता और विधियों का समान संरक्षण, है ना। आसान शब्दों में कहें तो ईबीएल, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो विधि के समक्ष क्षमता ये हमने कहाँ से ली है, यूएस से ली है ना, सॉरी यूएस कह रहे हैं, ब्रिटेन से ली है, ब्रिटेन से। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये हमने यूएस, अमेरिका से लिया है, यानी विधियों का समान संरक्षण अमेरिका से, विधि के समक्ष समानता ये हमने लिया है ब्रिटेन से, ठीक है। अनुच्छेद 15 कहता है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म के स्थान पर या जन्म के आधार पर आप किसी से विभेद यानी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते इन 5 ग्राउंड पे, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, है ना। किसी से भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के अवसर की समता, यानी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी सरकारी नौकरी है, जैसे सरकारी स्कीम है उसमें सबको अवसर की समानता मिलेगी। अब सरकारी स्कीम में आप देखो कुछ स्कीम गरीबों के लिए आती हैं, यानी सरकारी नौकरियों में कह सकते हो अवसर वगैरह जो है वो लोक नियोजन में सबको समान अवसर मिलेगा, ठीक है, यानी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। और दोस्तों आपके लिए महत्वपूर्ण सूचना ये कि 7 से 15 अगस्त तक हमारा पीईटी के जो कोर्सेज है उसमें पूरे 80% डिस्काउंट दे दिया है। ज्ञान सर एजुकेशन जो ऐप है, कौन सी, ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में 99 रुपये में आपको टेस्ट सीरीज़ मिल जाएंगी। 25 टेस्ट सीरीज़ पूरी ऐप में अटैम्प्ट करिए, मल्टीपल टाइम अटैम्प्ट, पूरा सोल्यूशन भी उसमें मिलेगा। और वहीं साथ में 199 में पूरा पीईटी का कोर्स मिल जाएगा। कोड लगा देना, अप्लाई करोगे जैसे ही ज्ञान सर डिस्काउंट, है ना, ये कोड है पूरा ज्ञान सर डिस्काउंट, ये कोड जैसे ही लगाओगे तो आपको जो प्राइस है वो अपने आप कम होकर 199 में पूरा कोर्स, 99 में टेस्ट। और इसमें पूरे एक्सक्लूसिव वीडियोस भी हैं, नोट्स भी हैं, करंट अफेयर्स, मतलब पूरे 100 नंबर की तैयारी बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं पूरी फ्री वीडियोज़ और नोट्स के साथ। तो तुरंत ऐप पे जाइए, ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पे। 17 की बात करते हैं, अनटचेबिलिटी की बात करता है, अस्पृश्यता का अंत कहता है। 18 में उपाधियों का अंत, यानी एबोलिशन ऑफ टाइटल की बात करता है, उपाधियों का अंत की बात करता है कि आप अपने नाम के आगे कोई भी टाइटल नहीं लगा सकते, राजा, महाराजा, है ना। एकेडमिक टाइटल अलाउड है, जैसे इंजीनियर, डॉक्टर, है ना, ये सब। अनुच्छेद 19 की बात करें, वाक स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण, है ना, बोलने की आज़ादी, घूमने की आज़ादी, काम करने की आज़ादी, एसोसिएशन बनाने की आज़ादी, तो 6 फंडामेंटल राइट दिए हैं इसमें, वही फ्रीडम ऑफ स्पीच वगैरह। फिर अनुच्छेद 20 की बात करते हैं, इसमें अपराधियों की दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यानी प्रोटेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण दिया हुआ है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण मतलब इसको बोलेंगे क्या, राइट टू लाइफ। क्या होता है राइट टू लाइफ,
इसके बाद आर्टिकल 21 का या 21 है, 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है ना, राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन। ये ऐड करा गया था 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 से, है ना, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 से। 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, है ना, इंग्लिश में कहें तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, है ना, आपको गिरफ्तारी और निरोध वगैरह से क्या संरक्षण है वो देता है, ठीक है। 23 में मानव दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम, यानी मानव दुर्व्यापार मतलब प्रोहिबिट करता है ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर। मानव दुर्व्यापार मतलब इंसान की खरीद फरोख्त, ये नहीं कर सकते हो, है ना, ज़बरदस्ती बिना पैसे दे के काम नहीं कराना है। कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, यानी 6 से 14 साल के जो बच्चे होते हैं ना, उनको आप किसी तरह से कारखाने वगैरह में काम नहीं करा सकते हो, है ना, प्रोहिबिट करता है एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। फिर 25 की बात करते हैं, अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता, है ना, यानी फ्रीडम है रिलीजन की, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, है ना, ये दिया हुआ है, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, प्रोफेशन, प्रैक्टिस, प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन, यानी अंतःकरण की, धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 में दी है। तो एक बार रिकॉल करने में कोई बुराई नहीं है ना। संघ का नाम और राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 1 में है, 2 में नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना है, 3 में नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन। अनुच्छेद 5 में संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, 12 में राज्य की परिभाषा दी हुई है, 14 में विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण, यानी इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। 15 में धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म के स्थान पर विभेद नहीं होना चाहिए, यानी रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। 16 में लोक नियोजन के अवसर की समता की बात करें, यानी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। 17 में अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी की बात कर रहा है। 18 में उपाधियों का अंत यानी एबोलिशन ऑफ टाइटल। 19 में हमें जो 6 फंडामेंटल राइट मिलते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच, है ना, एसोसिएशन, बोलने वगैरह की जो आज़ादी है वो। 20 में अपराधियों की दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है, यानी प्रोटेक्शन विद रिस्पेक्ट टू कन्विक्शन फॉर ऑफेंस। 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है, राइट टू लाइफ, है ना। और 21 का में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, जिसको 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 से ऐड करा गया है, ठीक है। उसके बाद 22 की बात करें, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण की बात करेगा। 23 में मानव दुर्व्यापार एवं बलात् का प्रतिषेध, यानी इंसान की खरीद फरोख्त वगैरह को बैन करता है। कारखानों में बच्चों को काम नहीं कराने दिया जाएगा, ये कहता है अनुच्छेद आपका 24। 25 में धर्म के अंतःकरण, धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है, ठीक है। फिर बात करते हैं 29 की। 29 में आता है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, है ना, यानी जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके जो राइट्स हैं उनका संरक्षण करना। 30 में शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, यानी जो अल्पसंख्यक है वो अपने शिक्षण संस्थान को स्थापित कर सकते हैं, उसको प्रशासन करने का अधिकार है उनको। 32 रिट पावर है, संवैधानिक उपचार है जो है ना 5 तरह की, जिसमें रिट दायर की जाती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अगर आपके फंडामेंटल राइट छीनते हैं, ठीक है। तो यहीं तक ही कराऊंगा, इसके आगे का कल देखेंगे, थोड़ा करेंगे पर अच्छे से करेंगे। इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है। एग्जाम में जो आर्टिकल मैं बताने जा रहा हूँ आपका इसी से काम हो जाएगा, ये एग्जाम में आपसे पूछ ले जाएंगे। तो पीटी वगैरह के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको कर लेना, इसी से सवाल फंसेगा आपका। जो भी पॉलिटी का मैं पढ़ाऊँगा आपको, इसके बाद अभी पार्ट्स देख लेंगे, शेड्यूल देख लेंगे, इंपॉर्टेंट चीज़ें जो जितनी है वो देख लेंगे, जो पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। और दोस्तों देखिए आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना ये कि 7 से 15 अगस्त तक हमारा पीईटी के जो कोर्सेज है उसमें पूरे 80% डिस्काउंट दे दिया है। ज्ञान सर एजुकेशन जो ऐप है, कौन सी, ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में 99 रुपये में आपको टेस्ट सीरीज़ मिल जाएंगी। 25 टेस्ट सीरीज़ पूरी ऐप में अटैम्प्ट करिए, मल्टीपल टाइम अटैम्प्ट, पूरा सोल्यूशन भी उसमें मिलेगा। और वहीं साथ में 199 में पूरा पीटी का कोर्स मिल जाएगा। कोड लगा देना, अप्लाई करोगे जैसे ही, ज्ञान सर डिस्काउंट, है ना, ये कोड है पूरा, ज्ञान सर डिस्काउंट, ये कोड जैसे ही लगाओगे तो आपको जो प्राइस है वो अपने आप कम होकर 199 में पूरा कोर्स, 99 में टेस्ट। और इसमें पूरे एक्सक्लूसिव वीडियोज़ भी हैं, नोट्स भी हैं, करंट अफेयर्स, मतलब पूरे 100 नंबर की तैयारी बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं, पूरी फ्री वीडियोज़ और नोट्स के साथ। तो तुरंत ऐप पे जाइए, ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पे।